स्कूटर्स एक बहुत सही चीज होती थी, हर तरह की स्टोरेज होती थी और विद लॉक्स. आई थिंक इवन टुडे स्कूटर्स आर द बेस्ट थिंग फॉर स्टोरेज पर्पसेस. बट हम लोगों को पसंद नहीं है, आप लोगों को भी पसंद नहीं है. So welcome guys, I am Nitin, this is Couple of Rides and today we are here to discuss my tank bag. I had this tank bag और ये कुछ 10 सालों से मेरा साथ निभा रहा था और अब it's end of line for this tank bag. So I was looking for a new tank bag for my purposes जो बहुत बड़ा ना हो और बहुत छोटा भी ना हो, सब कुछ हो. So वो तलाश शायद एंड हो गई इस टैंक बैग से जो हम डिस्कस करेंगे. पर आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, बिकॉज आपके सपोर्ट से ही ये चैनल चल रहा है. इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट सपोर्ट. साथ में मैं ये भी प्रमोट करता हूँ कि एक सेंसिबल बाइकिंग कम्युनिटी तैयार हो और आप लोग कमेंट करके मुझे प्लीज बताएं कि सेंसिबल बाइकिंग आपके लिए क्या मायने रखती है. तो आगे चलते हैं. We had found out a bag, as in I found out a bag, जो मेरी नीड्स के लिए परफेक्ट होने वाला था. और finally this was the bag that I found. This is a Via Terra Fly tank bag. तो इसकी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे सही लगी और जो मुझे ऐप्ट लगी, जो मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा. तो स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन से. सो बैग का कंस्ट्रक्शन मुझे बहुत किक-एस लगा. बेस्ट पार्ट इज दैट ये एक सेमी रिजिड प्रोफाइल का बैग है, बट एक बहुत किक-एस चीज इसमें की गई है, अ ट्रिक. व्हाट Via Terra does, and basically they supply a plastic insert with it, which I will show you of course. That insert gives it a very rigid sort of a feel, so it doesn't lose the shape at all. Unlike the other semi-rigid bags which lose their shape overall, and even while riding they keep wobbling from here to there once fully filled. ये wobble बहुत ज़्यादा नहीं होता है, but it's still good enough to upset the bike. But in this case, I think this rigid structure of the bag is much better than any other bag that I have seen so far. और overall construction की अगर बात करें तो काफी नीट कंस्ट्रक्ट किया हुआ है ये बैग. इट हैज YKK zippers and what not, which we will also discuss in length आगे चल के. बट ओवरऑल एक टेपर्ड डिजाइन आता है जो आप अपने टैंक पे कुछ इस तरह से रख सकते हैं एंड देन यू कैन राइड फॉरवर्ड, व्हिच आई थॉट वाज अ वेरी नाइस एंड अ क्लेवर मूव टू डू. सो बैग कंस्ट्रक्शन में एक और क्लेवर चीज लगी मुझे, जो है ये. ध्यान से देखिएगा, ये एक व्हाइट कलर का पैच और ब्रांडिंग है. नाउ इन मेनी बैग्स whatever I've used such outdoor bags, if they have white colored branding, कुछ दिनों के यूसेज के बाद वो ब्लैक से ग्रे हो जाता है और ग्रे से काला. बट इन्होंने क्या किया है, इन्होंने यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट शीट ऊपर लगाई है सो दैट दिस रिमेन्स व्हाइट ऑल ओवर. तो आप इसको जब तक खराब या फाड़ नहीं लेंगे, ये ब्रांडिंग ऐसे व्हाइट ही रहने वाली है, which I think is a very cool thing. मतलब बैग चाहे जितना भी पुराना लग रहा हो, बट ये ब्रांडिंग चमक के बाहर निकली हुई होगी. Now let's come down to compartments. Honestly, I hate this word since the class 10th, but it is what it is. So compartments की अगर बात करें तो एक कंपार्टमेंट जो मिडिल कंपार्टमेंट है, उसके अलावा 2 पॉकेट्स है साइड में, और एक मिडिल कंपार्टमेंट बड़ा क्लेवरली डिजाइन है जिसमें अंदर भी एक कंपार्टमेंट तैयार हो जाता है. अब इससे बहुत सारे फायदे हैं. लाइक इफ यू कैन सी, आई पुट ऑन ऑल द रैंडम स्टफ, एक पॉली बैग, केबल, ब्ला ब्ला ब्ला. सो ऑल दोस थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ वेरी नाइसली. दोनों के जिपर्स भी काफी टैक्टाइल अरेंज्ड हैं सो दैट आपको चलाते समय प्रॉब्लम नहीं हो और ऑपरेट कर सकते हो आप दोनों में. लास्ट बट नॉट द लीस्ट इन द कंपार्टमेंट सेक्शन, which not really is a compartment, is this thing which basically faces you while you're riding, and इसमें आप ग्लव्स लगा सकते हो, जो एक काफी क्लेवर टेक्निक है जो मैंने राइनॉक्स के बैग में भी पॉइंट आउट करी थी. बट बिकॉज राइनॉक्स का बैग छोटा है, उसमें उस वीडियो को मैं ऊपर डाल दूंगा.
बिकॉज वो छोटा वाला टैंक बैग था राइनॉक्स का, इसलिए उसमें ग्लव्स फंसाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, बट दिस इज क्वाइट एन एम्पल स्पेस, क्वाइट अ लॉट ऑफ दिस थिंग लाइक अ सरफेस टू होल्ड योर ग्लव्स ऑन टू। और सबसे बेस्ट यूसेज इसका आई थिंक पेट्रोल डलाते समय आएगा, जब टैंक बैग रिमूव करना होता है, ग्लव्स उतारने होते हैं, कीज ये वो फलान ढिमकान पैसे वैसे, सो सब कुछ इसमें अटक जाता है। और आप जब टैंक बैग अपना वापस रखोगे टैंक में आफ्टर रिफ्यूलिंग, all your things would be in place and you can start writing immediately. So that I felt compartment wise काफी wholesome divided था। और tapered pockets की बात करें तो काफी अच्छी तरीके से spaciously बनाई गई हैं। So I kind of really liked it. Now we will talk about zippers and D-rings. So वो पहले मैंने बताया था ना, एक कंस्ट्रक्शन में इन्होंने प्लास्टिक इंसर्ट दिया हुआ है, that has very nice effect onto the zippers. तो अगर आप देखें, मेरे को जिपर मूव करने के लिए अपना दूसरा हाथ नहीं लगाना पड़ रहा है, and that's a very cool thing because a lot of bags, if they're not rigid in construction, you have to apply pressure onto the other side to open it. But इसके rigid construction की वजह से I think पूरी rigidity रहती है कि आपको दूसरा हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। Plus these are YKK zippers all over and YKK inserts all over, so I think that is a very reassuring thing. And so far what I have seen, these YKK zippers are performing better than a lot of other YKK products that I've seen, like Rhinox and even Raida. This is much smoother. D-rings की अगर बात करें तो काफी strategically located D-rings हैं। The belts are not more, but they're not less either. They're just right. So D-rings बहुत ही अच्छी तरीके से located है, बहुत ही centralized और angular approach है। Even if you want to change a bit, उसमें उतना movement और rigidity है कि वो hold on कर सकते। And मुझे ऐसा लगता है कि काफी concise तरीके से सब कुछ लगा रखा है। Like these inserts, these are inserts that go inside the whole thing. If you don't want to use them, you can insert them back into these cavities, which is a very cool thing. Like इससे बहुत neat हो जाता है बैग। Plus अगर मुझे टांग के लेके जाना है, जो बहुत से बैग में आजकल आ जाता है, तो जो बहुत से बैग्स में इस तरह का एक ऑप्शन अवेलेबल है, Rhinox में स्पेशली, इवन माय ओल्ड Rhinox had this, तो इसमें you can connect it here and make use of it. So हाँ ठीक है, वर्सेटैलिटी के अगर नंबर देखे जाए तो फुल ऑन 100% है। मैग्नेटिक परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो बिकॉज दिस बैग इज लाइटर, द मैग्नेट्स परफॉर्म इवन बेटर, एंड बाय फार आई हैव सीन द स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट्स बीइंग इंस्टॉल्ड इन एनी टैंक बैग। सो मच सो दैट बाहर मैंने रेलिंग पे लगाया था और वहां पे टिका रहा विद ऑल द स्टफ इन इट, which was very reassuring because ऊपर वाले ही 2 मैग्नेट्स लगाए गए थे वहां पे। जो मैंने पहले के टैंक बैग्स जो भी मैंने यूज करे हैं, उनमें इतनी रिजिडिटी और इतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स नहीं देखी, which I think is a plus point for us riders who are using these bags on an everyday basis, because तब आपको बहुत सारे कॉर्ड्स टाई नहीं करने हैं, तब आपको बहुत सारे मैन्यूवर्स नहीं करने होते हैं, तो आप सीधे ऊपर लाके इसको टैंक के ऊपर रखें और मैग्नेटिक रीइंफोर्समेंट से ये बैग अपनी जगह पे टिका रहेगा। दैट आई थिंक एवरीडे यूसेज में बहुत ही जनरल काम आने वाला है और बहुत ही अच्छी तरीके से काम आने वाला है ये। और अब हम लोग आ जाते हैं प्राइस कंपैरिजन पे। क्योंकि बहुत सारे तरीके के बैग्स अवेलेबल हैं और बहुत ही अलग अलग तरीके के उनके मेजरिंग यूनिट्स हैं, तो आप रियली जज नहीं कर पाते हैं कि कौन सा बैग लें, कौन सा बैग नहीं लें। फॉर एग्जाम्पल, Rhinox का Optimus tank bag is about 31 liters, which I thought is really cumbersome, और वो हमेशा टैंक पे इतना बड़ा रहेगा कि आपका हैंडल कहीं ना कहीं से उस पर टच करता रहेगा। तो और प्लस मुझे ऐसा लगता है कि मेजरिंग, द वॉल्यूम मेजरिंग के जो हिसाब है सब बैग्स के अलग हैं। कई बैग्स में आपको वॉल्यूम तो बहुत ज्यादा बताया जाएगा, बट इवेंचुअली द यूजेबल वॉल्यूम वुड बी फार लेसर, जो मुझे इस बैग में बिल्कुल नहीं लगा। तो एक कंपैरिजन कर लेते हैं कि गार्जिन गैस का 20 लीटर्स का बैग इज अबाउट 3000 रुपीज,
VR Terra, this bag is of 3,400 rupees, which is an 18-liter bag. Rhinox Gas Optimus tank bag is of 3,900 rupees, that is up to 31 liters. Rhinox Magnapod is for 3,500 rupees and that is for 21 liters. Ryder GPS tank bag is of 3,099 rupees, 21 liters से 31 liters का expandable है. Let me tell you, there is another version in which you have expandable storage, but I find expandable storage बहुत ज़्यादा काम नहीं आती है. This is that middle ground between बड़ा भी है और छोटा भी है, और जितना ज़्यादा heavy रहेगा टाइम पे उतना ज़्यादा refueling के टाइम पे आपको प्रॉब्लम होगी. Trust me, I have been doing this bag and overload every time, and trust me, जब ये ड्राइव जब भर जाता था इतना मोटा लगता था और उसके बाद टर्न्स पे अपना अलग झूलता था, which I think ये वाला बैग नहीं करेगा. इन सब के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, सो आप अपनी तरह से चेकआउट कर सकते हैं. कुछ Amazon के लिंक्स हैं और कुछ उनके पर्सनल वेबसाइट्स के लिंक्स हैं. You can always go visit whatever you want to, but for your information, I put them in the description. तो हाँ, इतने सालों में मुझे एक चीज पता लगी है कि आपका यूसेज क्या है उसके हिसाब से बैग ले तो बेटर रहेगा. जरूरी नहीं है कि बड़ा बैग विल बी एंड ऑफ ऑल सॉल्यूशंस. एक्चुअली जितना ज्यादा बड़ा बैग होगा उतना ज्यादा आपको मैन्यूवर करने में प्रॉब्लम करेगा. This on the other hand is a slimmer bag, but it's slightly higher than the old bag that I have. And इसका construction, if you will see, it's a tapered construction, which I think is a very nice aerodynamic sort of a format from all sides, from the top, from the sides. और handle turn करते समय मुझे लगता है ये बहुत ज़्यादा killer रहेगा. Conclusion की अगर बात करें इस बैग को लेके, so I will sum up it in few points. पहला point is the clever usage of that plastic insert, which gives it a very rigid finish. Second is that branding console and the pockets which are tapered. अगर आप देखें वो tapered pockets हैं, which are very slim and sleek at the same time, और maneuverability में बहुत help करेंगी. तीसरी चीज जो है वो है इसका ये होल्डर फॉर ग्लव्स एंड अदर पर्पसेस. And fourth is the compartmentation that we've done inside. The inside compartmentation is nice. It's grey. It's not a color which will get dirty easily. It's not a bright color. It's a grey color, which I think is the right combination between visibility and you know, वो कहते हैं ना मैल खोरा कलर है तो ज्यादा चलेगा. तो मुझे लगता है वो पॉइंट इस पे बहुत अच्छा मीट हो जाएगा. ऊपर की पॉकेट काफी बड़ी है, तो मैं और वाइफ जब दोनों राइड कर रहे होते तो दोनों के फोन इसमें इंसर्ट हो जाएंगे, which is a very nice thing. ओल्ड वाला टैंक बैग भी मैंने इसी पर्पस के लिए लिया था कि दोनों जो है फोन्स इंसर्ट हो जाए उसमें, so that it takes care of. All in all, the only thing that I think they could have done better was to give me these pullers, the zipper pullers, which because I had zipper pullers with me earlier, so I had installed those old ones onto this one. So वो एक missing था. Barring that, I think this is by far the best finished product in the bags category, in the tank bag category that I've come across so far. And trust me, I've seen a lot of tank bags, and this by far is one Indian manufacturer which has made it a very complete package. It's lighter, it's rigid, it's clever, it's usable, and it's slim, and it looks good. So on this bombshell of a note, this is Couple of Rides signing off. I hope you liked the review. Bye.